एक ऐसी अनदेखी घटना है जो हर किसी की वास्तविकता को नियंत्रित करती है, आपकी भी। एक ऐसी शक्ति जो पर्दे के पीछे चुपचाप काम करती है, परिस्थितियों को नया रूप देती है, बाधाएं तोड़ती है और अप्रत्याशित रूप से परिणामों को गति देती है। ज्यादातर लोग इसके अस्तित्व को कभी नहीं देख पाते, फिर भी यह हर जगह है। यह तय करती है कि कौन फलता फूलता है, कौन अटक जाता है और कौन यह भी नहीं समझ पाता कि वह एक बिल्कुल अलग जीवन जी सकता था। यह दिलचस्प है। हम सालों यह मानते हुए बिता देते हैं कि बदलाव धीरे धीरे होता है, कदम दर कदम, ईंट दर ईंट, जबकि सच्चाई यह है कि सब कुछ एक पल में पलट सकता है। न तो जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं, न ही जब आप कुछ पैसे बचा पाते हैं, बल्कि तब जब आपकी चेतना इतनी तेजी से एक छलांग लगाती है कि वह सारे तर्क को चुनौती देती है। एक क्वांटम छलांग। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा है जिसे आप खोलते हैं। और एक बार खुलने पर आपकी पूरी दुनिया इस तरह से फिर से व्यवस्थित हो जाती है, मानो उसे नए निर्देश मिले हों। आज मैं आपको ठीक यही बताना चाहता हूं कि यह कैसे होता है और कैसे आप इस छलांग को इसी हफ्ते शुरू कर सकते हैं। जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको एहसास होता है कि आप बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन प्रगति न के बराबर हो रही है, और इससे आपके सीने में एक अजीब सी कसक होती है, जैसे कोई चीज हमेशा आपकी पहुंच से बाहर है, जिसे आप कभी पा नहीं पाते। मैंने सालों ऐसे ही जिया है। मैं सुबह जल्दी उठता था, पूरा दिन काम करता था, वो सब कुछ करता था जिसे सही बताया जाता था, नियमों पर चलता था, समय सारिणी का पालन करता था और जो अपेक्षा की जाती थी उससे कहीं ज्यादा मेहनत करता था। फिर भी मेरा जीवन नहीं बदला। यह एक अंतहीन दौड़ पर फंसे होने जैसा था। जितना मैं दौड़ता, जितना मैं पसीना बहाता, जितना मैं थकता, उतना ही मैं ठीक उसी जगह पर रहता। यह वह जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे मानते हैं कि प्रयास का मतलब प्रगति है। उन्हें बचपन से सिखाया गया था कि कड़ी मेहनत रंग लाती है, लेकिन किसी ने कभी यह नहीं समझाया कि गलत दिशा में की गई कड़ी मेहनत तो केवल विफलता के रास्ते को और तेज करती है। यह रेगिस्तान में गड्ढा खोदने जैसा है, यह सोचकर कि पानी मिल जाएगा, जबकि असली स्रोत तो हमेशा कई मील दूर था। आप खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, खोदते जाते हैं, और जो एकमात्र चीज आपको मिलती है वह है थकावट। मुझे ठीक ठीक याद है जब मुझे पहली बार इसका एहसास हुआ था। देर रात का समय था। मैं टोरंटो के एक साधारण कमरे में अकेला बैठा था। बाहर शहर की दूर की चहल पहल सुनाई दे रही थी, और वहां उस शांति में मैंने खुद को पूरी तरह से अटका हुआ महसूस किया। तभी मैंने कुछ लगभग हास्यास्पद देखा। एक मक्खी लगातार खिड़की के शीशे से टकरा रही थी। वह अपनी पूरी ताकत से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, एक लगभग बहादुरी भरे हठ के साथ। उसके पंखों के शीशे से टकराने की आवाज चिड़चिड़ाने वाली, बार बार आने वाली और जोरदार थी, और जितना ज्यादा बल वह लगाती उतनी ही तेजी से वह असफल होती, क्योंकि रास्ता वहां था ही नहीं। बाहर निकलने का दरवाजा खुला था, बस कुछ ही कदम दूर। जब मुझे यह एहसास हुआ तो मेरे अंदर कुछ बदल गया, क्योंकि मैं ठीक वही मक्खी था, दृढ़ संकल्पित, थका हुआ और पूरी तरह से अनजान। मैंने अपने जीवन के सालों उन दीवारों को धकेलने की कोशिश में बिता दिए जो कभी नहीं खुलती, उन आदतों, विश्वासों और रास्तों से चिपका हुआ था जो मुझे कभी उस भविष्य तक नहीं ले जा सकते थे जिसकी मुझे चाह थी। और इसीलिए जब मैं अब किसी को यह कहते हुए देखता हूं, मुझे बस और कोशिश करनी होगी, तो मैं उस वाक्यांश में छिपा हुआ खतरा तुरंत पहचान जाता हूं। यह प्रेरक लगता है, लेकिन यह एक मानसिक जाल है। व्यक्ति थका हुआ है, लेकिन मानता है कि थकान एक गुण है। वे निराश हैं, लेकिन सोचते हैं कि यह प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वे अटके हुए हैं, लेकिन मानते हैं कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है। यह नहीं है। विज्ञान इस जाल की पुष्टि करता है। स्टैनफोर्ड के माइंड एंड बॉडी लैब के शोध से पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो उसका दिमाग उन आदिम हिस्सों को सक्रिय कर देता है जो दोहराए जाने वाले पैटर्न को मजबूत करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे जितना ज्यादा तनाव में आते हैं उतना ही कम वे अलग तरह से सोच पाते हैं। यह ऐसा है मानो दिमाग कहता है, जो आप पहले से जानते हैं उसका इस्तेमाल करो, भले ही आप जो जानते हैं
वही आपको नष्ट कर रहा हो, और यह बताता है कि इतने सारे लोग पूरा जीवन काम करते हैं और कभी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते। यह बुद्धि, प्रतिभा या शक्ति की कमी नहीं है, यह विकल्पों को देखने के लिए मानसिक जगह की कमी है। और यहीं पर मैं जिसे एक बड़ा बदलाव कहता हूं वह होता है, क्योंकि उस दिन उस मक्खी को देखते हुए मेरे जीवन का सबसे गहरा सवाल मेरे दिमाग में आया। क्या समस्या यह है कि मैं ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा हूं, जबकि मुझे असल में अलग तरीके से कोशिश करनी चाहिए? उस सवाल ने मुझे बिजली की तरह झटका दिया। यह असहज था, यह विनाशकारी था, लेकिन यह मुक्तिदायक भी था। मुझे खुद से यह स्वीकार करना पड़ा कि पिछले सारे साल गलत दिशा में बिताए गए थे, और यह स्वीकार करना आसान बात नहीं है। यह लगभग यह मानने जैसा है कि आपने सबसे गहरा संभव गड्ढा खोदा है और फिर भी आप पूरे समय गलत जगह पर थे। कई लोग इस निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे इस बात के अर्थ से डरते हैं। रास्ता बदलने के लिए साहस चाहिए। इसमें जात, अनुमानित और आदत बन चुकी चीजों को छोड़ना पड़ता है, और इंसानों की एक मजबूत प्रवृत्ति होती है कि वे मुक्ति देने वाले अनजान से ज्यादा परिचित दर्द को पसंद करते हैं। क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? नाखुश रिश्तों में फंसे लोग इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे उसके आदी हो चुके हैं। काम पर नाखुश लोग इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि कम से कम यह सुरक्षित तो है। जीवन में अटके लोग ऐसी रणनीतियों पर अड़े रहते हैं जो कभी काम नहीं आई, क्योंकि हमेशा से ऐसा ही होता रहा है। लेकिन जो हमेशा से ऐसा होता रहा है, ठीक वही है जो इस बात को रोकता है कि क्या अलग हो सकता है। जब मुझे यह एहसास हुआ तो कुछ ऐसा जो असंभव लग रहा था समझ में आने लगा। मुझे और मेहनत की जरूरत नहीं थी, बल्कि ज्यादा जागरूकता की जरूरत थी। और जागरूकता प्रयास से नहीं बल्कि उस बड़े बदलाव से पैदा होती है, उस गहरी चुप्पी से जहां आप पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, यह रास्ता अब काम नहीं करता, मुझे एक अलग दिशा चाहिए। यह ईमानदारी दुर्लभ है क्योंकि यह चोट पहुंचाती है, यह अहंकार का सामना करती है, यह निश्चितताओं को तोड़ देती है, यह कमजोरियों को उजागर करती है। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर परिवर्तन शुरू होता है, और मैं आपको यह पूरे यकीन के साथ बताता हूं क्योंकि मैंने इसे खुद जिया है। आपके जीवन को बदलने वाली छलांग तब नहीं लगती जब आप ज्यादा मेहनत करते हैं, बल्कि तब लगती है जब आप इतनी देर रुकते हैं कि वह खुला दरवाजा देख सकें जो हमेशा से वहीं था। ज्यादातर लोग इस दरवाजे को कभी नहीं देख पाते क्योंकि वे शीशे से टकराने में ही इतने व्यस्त होते हैं। यही सारी बात का सार है। प्रयास तभी मूल्यवान होता है जब वह सही दिशा में हो, अन्यथा यह केवल शोर, बेकार की हलचल और भावनात्मक थकावट बन जाता है। और जो सवाल मैं हवा में लटकाए रखता हूं, एक शांत आमंत्रण की तरह, वह यह है, आज आप जिन चीजों के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, उनमें से कितनी सचमुच रास्ते हैं और कितनी केवल शीशे के फलक। क्योंकि क्वांटम छलांग ठीक तभी शुरू होती है जब आप यह अंतर करने का साहस करते हैं। यही वह क्षण है जब दुनिया एक युद्ध का मैदान होना छोड़ देती है और एक ऐसा खेल का मैदान बन जाती है जो आपके पक्ष में चलता है। और जब आप इस आंतरिक तर्क को बदलते हैं तो आपको और मेहनत की जरूरत नहीं है। आपको दृष्टि चाहिए, आपको दृष्टिकोण चाहिए, आपको सोचने का एक नया तरीका चाहिए। और जो कुछ भी कभी असंभव लगता था, वह एक ऐसी गति से फिर से व्यवस्थित होने लगता है जो किसी भी तर्क संगित व्याख्या से परे है। इसी तरह छलांग शुरू होती है, भीतर से, हमेशा भीतर से। यह हमेशा उन पलों में होता था जब सब कुछ बहुत ठोस, बहुत अनुमानित लगता था। तभी मुझे एहसास होता था कि ज्यादातर लोग, और एक लंबे समय तक मैं भी, एक अदृश्य निश्चित वास्तविकता में फंसे हुए जी रहे थे, जैसे हर दिन पिछले दिन का ही दोहराव हो। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों में मैं यह देखने लगता था कि अज्ञात का डर जिम्मेदारी, विवेक या यहां तक कि परिपक्वता का मुखौटा पहन लेता है। जब आप बाहर से देखते हैं तो सब कुछ तार्किक लगता है। एक थका देने वाली नौकरी से चिपके रहना, ऐसी तनख्वाह स्वीकार करना जो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करती, ऐसे रिश्तों को सहना जो आपकी ऊर्जा निचोड़ लेते हैं, ऐसी दिनचर्या पर अड़े रहना जिनका अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिसे हम तर्क कहते हैं, वह अक्सर सिर्फ एक चालाक डर होता है। एक ऐसा डर जो इतनी खूबसूरती से गढ़ा गया है कि वह आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप तार्किक हैं, जबकि सच यह है
कि आप केवल उस छलांग से बच रहे हैं जिसे आप जानते हैं कि आपको लगाना है। मैं इस दौर से इतनी बार गुजर चुका हूं कि गिनती ही भूल गया हूं, और एक विशेष स्थिति हमेशा दिमाग में आती है। मैं फायर डिपार्टमेंट की मेस हॉल में बैठा था, जहां अभी भी धुएं की महक थी, और मुझे अपने आसपास के पुरुषों को देखना याद है। वे सभी एक जैसे मजाक करते थे, एक ही दिनचर्या का पालन करते थे, उनके सपने भी एक जैसे और सामान्य थे, और एक तरह से ऐसा लगता था मानो वे अपने जीवन को पहले से खींचे गए एक नक्शे की तरह देखते थे। काम करना, बिल चुकाना, थोड़ी शिकायत करना, और फिर सेवानिवृत्ति का इंतजार करना। और उसी पल कुछ ऐसा था जिसने मुझे भीतर तक परेशान कर दिया, उनके कारण नहीं बल्कि अपने कारण, क्योंकि मैं भी ठीक उसी तरह जी रहा था। और मैंने गहराई से महसूस किया, दिमाग के उन हिस्सों में जहां तर्क नहीं पहुंचता, कि मैंने खुद का एक बहुत छोटा सा संस्करण स्वीकार कर लिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सुरक्षित लगता था। ठीक यही मैं आज इतने सारे लोगों के साथ होते हुए देखता हूं, जो लोग कहते हैं मुझे बस स्थिरता चाहिए, लेकिन उस वाक्यांश के पीछे कुछ बड़ा करने की कोशिश करने का एक अपाहिज करने वाला डर छिपा होता है। जो लोग बार बार कहते हैं यह सही समय नहीं है, लेकिन अपने दिल में वे जानते हैं कि कोई सही समय नहीं होता, केवल एक निर्णय होता है। और इसका सबसे अच्छा प्रमाण शोध से आता है, जो दिखाता है कि 70% से भी ज्यादा वयस्क महसूस करते हैं कि उनका जीवन स्थिर है, फिर भी वे वहीं टिके रहते हैं जहां वे हैं, क्योंकि उन्हें बदलाव के असुविधाजनक एहसास से डर लगता है। ये ऐसा है मानो वे जाने पहचाने पिंजरे को अज्ञात आजादी से ज्यादा पसंद करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह डर असफलता से नहीं बल्कि सफलता से आता है। मेरा विश्वास करें, सफलता का डर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा आम है, क्योंकि जब आप छलांग की संभावना को स्वीकार करते हैं तो आपको अपने परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। आपको यह स्वीकार करना होगा कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई दोषारोपण नहीं होगा, कोई बने बनाए बहाने नहीं होंगे। और कई लोगों के लिए यह डरावना होता है। मुझे साफ साफ याद है जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी सीमाएं बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि उन कहानियों से आती थीं जो मैं खुद को सुनाता रहता था। जैसे कहानियां, मेरे पास पर्याप्त शिक्षा नहीं है, मुझे छोटे से शुरू करना होगा, शायद यह मेरे लिए नहीं है। और इन कहानियों ने मेरे भीतर इतनी ताकत हासिल कर ली थी कि वे मुझे सच लगने लगी थीं, जब तक एक दिन मुझे एक साधारण, लगभग स्वतः स्पष्ट बात का एहसास नहीं हुआ। अगर एक कहानी मुझे सीमित कर सकती है तो दूसरी कहानी मुझे आजाद भी कर सकती है। और ठीक यही मेरे जीवन को उस छलांग की ओर धकेलने लगा। मैंने खुद से पूछना बंद कर दिया, क्या मैं सच में ऐसा कर सकता हूं? और खुद से पूछने लगा, क्या होगा अगर मैं बस यह तय कर लूं कि मैं यह कर सकता हूं? सवाल पूछने के तरीके में यह छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि पहला सवाल आपको संदेह की स्थिति में डालता है, दूसरा आपको सृजन की स्थिति में। यह अपनी चेतना की चाबी घुमाने जैसा है, और जब आप वह चाबी घुमाते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आपको ऐसे पैटर्न नजर आने लगते हैं जिन्हें आपने पहले अनदेखा किया था। आपको यह एहसास होने लगता है कि आप स्वचालित व्यवहार दोहरा रहे हैं। हां कहना जब आप नहीं कहना चाहते थे, अपनी हकदार से कम स्वीकार करना, यह दिखावा करना कि सब ठीक है जबकि आपके अंदर कुछ बदलाव के लिए चीख रहा है। और जब यह एहसास होता है तो यह लगभग एक सपने से जागने जैसा है। आपको कड़वा सच दिखाई देता है, यह दुनिया नहीं है जो आपको छलांग लगाने से रोकती है। यह आपके बारे में और आपकी क्षमताओं के बारे में आपकी वह पुरानी धारणा है जो आपने अभी भी पकड़ रखी है। जिस क्षण मैंने इन विचारों पर सवाल उठाना शुरू किया, सब कुछ फिर से संरेखित होने लगा। और ठीक यही मैं यहां व्यक्त करना चाहता हूं। क्वांटम छलांग क्रिया से शुरू नहीं होती, यह धारणा से शुरू होती है। यह उस पल शुरू होती है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप अपनी क्षमता से कम जी रहे हैं और तय करते हैं कि आप उस तरह से जारी नहीं रहेंगे। यह उस पल शुरू होती है जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपका वर्तमान जीवन कोई मंजिल नहीं है, यह केवल आपकी पुरानी चेतना का प्रतिबिंब है। और जब आप उस प्रतिबिंब का ईमानदारी से सामना करते हैं तो डर अपनी पकड़ खो देता है, क्योंकि आप आखिरकार देखते हैं कि सबसे बड़ा जोखिम कुछ नया आजमाने में नहीं
बल्कि वहीं रहने में है जहां आप हैं। असली खतरा छलांग नहीं है, यह ठहराव है। और सबसे बड़ी त्रासदी असफलता नहीं है, यह अपना पूरा जीवन यह जाने बिना जीना है कि अगर आपने बड़ा सोचने की हिम्मत की होती तो आप क्या बन सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वांटम छलांग वह सब कुछ है जो आपको अपनी क्षमता को उजागर करने के लिए चाहिए, क्योंकि ज्यादातर समय आप परिस्थितियों से नहीं लड़ रहे होते हैं, बल्कि अपने उस सीमित स्वरूप से लड़ रहे होते हैं जिसे सालों से बनाया गया था। और जब वह स्वरूप टूटता है, भले ही सिर्फ एक सेकंड के लिए, तो आपको एक ऐसी दुनिया दिखने लगती है जो हमेशा वहीं थी, बस आपके हिम्मत करके उस कांच से होकर गुजरने का इंतजार कर रही थी। ऐसा था मानो उस पल मैं आखिरकार समझ गया कि जीवन छोटे छोटे सुधारों को इकट्ठा करने से नहीं बदलता, बल्कि तब बदलता है जब आप उस तर्क से मुक्त हो जाते हैं जिसने हमेशा आपके कदमों को निर्देशित किया है। और वह टूटन ठीक यहीं से शुरू होती है। आप हर दिन जो अनुभव करते हैं उसकी आप कैसे व्याख्या करते हैं। जब मैंने यह समझना शुरू किया कि क्वांटम छलांग घटनाओं के एक तार्किक क्रम से नहीं, बल्कि धारणा में अचानक बदलाव से पैदा होती है, तो वह सब कुछ जिसे मैं कभी असंभव मानता था पहुंच के भीतर लगने लगा। शुरुआत में यह भावना लगभग अजीब होती है, क्योंकि आपको एहसास होता है कि आप बड़ी समस्याओं को छोटी सोच से हल करने की कोशिश कर रहे थे, और छोटी सोच छोटे जीवन, छोटी दिनचर्या, छोटे परिणाम पैदा करती है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर मानसिक नींव सीमित है तो उसके आसपास सब कुछ भी सीमित ही रहेगा। ज्यादातर लोग एक मौन भ्रम में फंसे रहते हैं। उनका मानना है कि उन्हें बड़ा कदम उठाने से पहले पूरी तरह तैयार होना होगा, लेकिन कोई भी कभी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। अगर मैंने फायर डिपार्टमेंट छोड़ने से पहले सुरक्षित महसूस करने का इंतजार किया होता तो शायद मैं आज भी वहीं होता, एक नीरस, अनुमानित, उथला जीवन जी रहा होता। और कितने लोग ठीक ऐसा ही करते हैं, बिना यह एहसास किए। वे पूरे हफ्ते चीजें आखिरकार बेहतर हो जाएंगी, जब हालात सामान्य हो जाएंगे, जब मैं कुछ पैसे बचा लूंगा, जैसे वाक्य दोहराते हुए गुजारते हैं, मानो वे आखिरकार आगे बढ़ने के लिए जीवन से आधिकारिक अनुमति का इंतजार कर रहे हों। लेकिन जीवन पहले से सूचना नहीं देता, यह गति पर प्रतिक्रिया करता है। यह कंपन पर, निर्णय पर, उस तीव्रता पर प्रतिक्रिया करता है जिसके साथ आप चुनते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और इसीलिए हम अक्सर देखते हैं कि बेहद प्रतिभाशाली लोग उन वास्तविकताओं में फंसे हुए हैं जो वे जी सकते थे उससे कहीं ज्यादा घटिया हैं। उन्हें क्षमता की कमी नहीं रोकती, यह दूरदर्शिता की कमी है। एक छोटी सोच एक छोटी नियति बनाती है, और जब आप जो संभव मानते हैं उसे सीमित करते हैं, तो आप स्वचालित रूप से अपने ही दिमाग के चारों ओर एक पिंजरा बना लेते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इस पिंजरे में ताला नहीं है, यह खुला है, हमेशा से रहा है। लेकिन बाहर निकलने के लिए आपको उससे परे देखना होगा जो आपकी आंखें देखने की आदी हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्वांटम छलांग एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह एक आंतरिक गतिविधि है। आप छलांग अपने पैरों से नहीं लगाते, आप इसे अपनी चेतना से लगाते हैं। मुझे एक समय याद है जब मैंने खुद को यह मानने के लिए मजबूर किया कि मुझे एक सामान्य रास्ता अपनाना होगा, उस गति का सम्मान करना होगा जिसे सब सही कहते थे, क्योंकि हर तरफ से अदृश्य दबाव आ रहा था, दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों से, जो इस विचार को पुष्ट कर रहे थे कि जीवन धीरे धीरे, ईंट दर ईंट, कदम दर कदम बनाया जाना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर कुछ इस तर्क पर सवाल उठा रहा था। यह लगभग एक लगातार बेचैनी थी, मानो मैंने एक तंग जूता पहन रखा हो जो मुझे धीरे चलने पर मजबूर कर रहा हो। और इसने मेरे अंदर पीड़ा और निराशा का मिश्रण पैदा किया। यह जानकर निराशा कि मैं और आगे जा सकता था, और यह एहसास होने की पीड़ा कि अगर मैंने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैं उन सभी दूसरों की तरह जीना समाप्त कर दूंगा जिन्हें मैंने अपने आसपास देखा था, थके हुए, फंसे हुए, हार मान चुके। और जब मैं यह कहता हूं तो यह आलोचना करने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि बहुत से लोग ठीक इसी तरह जीते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, थके हुए घर आते हैं और फिर भी मानते हैं कि वे सबसे अच्छा संभव कर रहे हैं। लेकिन क्या वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, या वे बस एक स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं जो उन्हें सौंपी गई थी?
इससे पहले कि उन्हें यह भी पता चले कि वे कोई और चुन सकते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं, क्योंकि एक छलांग लगाने के लिए आपको सुरक्षा, स्थिरता, अनुमानशीलता के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है उसके खिलाफ जाना होगा। आपको उस तर्क को चुनौती देनी होगी जो बचपन से आपके मन में बिठाया गया था। ठीक उसी बिंदु पर मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ, जब आखिरकार मैंने खुद से पूछने की हिम्मत की, क्या होगा अगर प्रगति के बारे में मुझे जो कुछ भी सिखाया गया है वह गलत है? इस सवाल ने मैंने जो मानसिक ढांचा ढोया था उसमें एक दरार खोल दी। एक छोटी दरार, लेकिन प्रकाश के प्रवेश के लिए पर्याप्त। और एक बार जब प्रकाश प्रवेश करता है तो वह बाहर नहीं निकलता। तब से मुझे यह एहसास होने लगा कि छोटे मोटे सुधार अब काम नहीं करेंगे। मुझे एक विराम की जरूरत थी। मुझे अपने पुराने स्वरूप को छोड़ना होगा जो धीमी प्रगति में विश्वास करता था, और एक नया स्वरूप बनाना होगा जो यह स्वीकार करने में सक्षम हो कि तीव्र परिवर्तन न केवल संभव है बल्कि स्वाभाविक भी है जब आप अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब आप खुद को देखने का तरीका बदलते हैं तो पूरी दुनिया आपको देखने का तरीका बदल देती है। आप ऐसे व्यक्ति दिखना बंद कर देते हैं जो कोशिश कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति दिखना शुरू कर देते हैं जो दृढ़ निश्चयी है। अंतर स्पष्ट है। लोग आपको अलग तरह से जवाब देना शुरू करते हैं। ऐसे दरवाजे जो पहले मौजूद नहीं थे दिखने लगते हैं, रास्ते खुलते हैं, ऐसे अवसर सामने आते हैं जहां पहले केवल खामोशी थी। यह सब इसलिए क्योंकि आपने उस मानसिक पैटर्न को तोड़ दिया जिसने आपको उसी चक्र में फंसा रखा था। ऐसा है मानो ब्रह्मांड सिर्फ आपके पारंपरिक तर्क से बाहर पहला कदम उठाने का इंतजार कर रहा था, ताकि फिर वह आपके आसपास सब कुछ पुनर्व्यवस्थित कर सके। और ठीक उसी क्षण, जिस क्षण आप खुद को मुक्त करने का फैसला करते हैं, क्वांटम छलांग शुरू होती है। जब आप बाहर कुछ जीतते हैं तब नहीं, बल्कि जब आप अंदर कुछ जीतते हैं। वह अनुमति जो आप वास्तव में हो सकते हैं, यह हमेशा आपके लिए सुलभ रहा है, और यह वह क्षण हो सकता है जब सब कुछ बदलना शुरू हो जाए। आराम में शांति के रूप में छद्मवेश करने की यह खतरनाक क्षमता होती है, जबकि वास्तविकता में यह केवल एक चमकदार ठहराव है। और जितना ज्यादा समय बीतता है उतना ही यह आपके मन को ढालता है, जैसे पानी धीरे धीरे सालों से पत्थर में एक गहरी नाली बनाता है। आपको यह भी एहसास नहीं होता कि आप फंसे हुए हैं, क्योंकि कोई दृश्यमान सलाखें नहीं हैं। केवल एक ही चीज जो आपको बांधती है वह आदत है। और आदत जब बहुत लंबे समय तक दोहराई जाती है तो पहचान बन जाती है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, जबकि वास्तव में वे ऐसे नहीं हैं। वे बस बहुत लंबे समय तक ऐसी चीजों को बर्दाश्त करने के बाद ऐसे बन गए जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। मुझे यह मेरे जीवन के सबसे विरोधाभासी दिनों में से एक पर एहसास हुआ। मैं मेरे परिवार में किसी ने कभी जितना पैसा नहीं कमाया था उससे ज्यादा कमा रहा था। मेरा व्यवसाय फल फूल रहा था, मेरे परिणाम बढ़ रहे थे, मेरा नाम चर्चा में आने लगा था। बाहरी तौर पर सब कुछ सही था, लेकिन अंदर कुछ अभी भी गहरे से गलत था। और यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। यह इसलिए नहीं है कि आपका जीवन बाहरी रूप से बेहतर होता है कि आपका दिमाग स्वचालित रूप से तालमेल बिठाता है। पुराना दिमाग एक नए शरीर में जीवित रहने की कोशिश करता है। यह आपके पुराने स्वरूप की रक्षा करने की कोशिश करता है, मानो विस्तार एक खतरा हो। मुझे एक सुबह याद है जब मुझे फायर डिपार्टमेंट की वर्दी पहननी पड़ी, एक ऐसी रात के बाद जब मेरी कंपनी ने मेरी पूरे महीने की तनख्वाह से ज्यादा राजस्व उत्पन्न किया था। जैसे ही मैंने वह वर्दी पहनी, मुझे ऐसा लगा मानो मैं अपने एक पुराने स्वरूप में फिसल रहा हूं। यह एक ऐसी शर्ट पहनने जैसा था जो अब फिट नहीं आती थी, लेकिन जिसे आप पहनने पर जोर देते हैं क्योंकि वह आपको याद दिलाती है कि आप पहले कौन थे। कपड़ा भारी लग रहा था, माहौल ज्यादा तंग, आवाजें ज्यादा दबी हुई। ऐसा था मानो मेरे आसपास सब कुछ मुझे यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह चक्र समाप्त हो गया था, लेकिन मैं जोर देता रहा क्योंकि यह अभी भी सुरक्षित महसूस होता था। लेकिन आराम कभी अकेला नहीं आता। यह हमेशा अपने साथ डर को घसीटता है। जो हासिल किया है उसे खोने का डर, किसी को निराश करने का डर, हद से ज्यादा करने का डर, परिचित दायरे को छोड़ने का डर। और यह डर आपसे बेहद प्रेरक तर्कों का उपयोग करके बात करता है। यह फुसफुसाता है, क्या होगा अगर यह सब खत्म हो जाए?
क्या होगा अगर आप खुद को धोखा दे रहे हैं? क्या होगा अगर सब कुछ गलत हो जाए? और आप इस पर विश्वास करते हैं क्योंकि डर तर्क की आवाज में बोलता है। विज्ञान इसकी बेरहमी से पुष्टि करता है। शोध से पता चलता है कि मानव मस्तिष्क अज्ञात जोखिम के बजाय 1000 गुना ज्यादा अनुमानित पीड़ा को पसंद करता है। यह बताता है कि इतने सारे लोग नाखुश नौकरियों, टूटे रिश्तों, जहरीले माहौल में क्यों रहते हैं। यह साहस की कमी नहीं है, यह मस्तिष्क का अस्तित्व को प्राथमिकता देना है, यहां तक कि अपनी संतुष्टि की कीमत पर भी। लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है जहां जीवन आपको एक चुनाव का सामना करने के लिए मजबूर करता है। सुरक्षित रहें या बढ़ते रहें, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। विकास हमेशा असुविधा की मांग करता है, हमेशा। और मैंने इस असुविधा को लगभग शारीरिक रूप से महसूस किया। यह हर बार जब मैं बैरक की ओर चलता था तो मेरे कंधों पर एक अदृश्य बोझ जैसा था। मैं खुद से पूछता था, मैं क्या कर रहा हूं? और जो जवाब आया वह तार्किक नहीं बल्कि अंतर्मन से था। मैं खुद को धोखा दे रहा था। सच कड़वा है लेकिन मुक्तिदायक भी। जब तक आप अपने बाहर सुरक्षा खोजते रहेंगे, आप हमेशा ढाने के कगार पर रहेंगे, क्योंकि हर बाहरी चीज गायब हो सकती है। नौकरियां खत्म होती हैं, कंपनियां बंद होती हैं, रिश्ते बदलते हैं, अर्थव्यवस्था गिरती है। लेकिन जो कुछ आप अपने भीतर बनाते हैं, दृष्टि, साहस, पहचान, उद्देश्य, उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसी एहसास ने मुझे पहली बार यह दिखाया कि आराम मेरा दोस्त नहीं था। यह तो एक बेहोशी की दवा था, एक भावनात्मक मॉर्फिन जो थोड़े समय के दर्द को कम करती है जबकि भविष्य को तबाह करती है। आराम वह जगह है जहां आपके सपने चुपचाप मर जाते हैं, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी रस्म के। वे बस अस्तित्व में नहीं रहते। और यही कारण है कि बहुत कम लोग बड़ी छलांग लगाते हैं। इसलिए नहीं कि यह मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि यह उस सुरक्षा को छोड़ने की मांग करता है जिसे उन्होंने अपनी पहचान समझ लिया है। इसके लिए यह स्वीकार करना पड़ता है कि जो कभी उपयोगी था अब वह एक बाधा है। इसके लिए किसी ऐसी चीज को छोड़ने का साहस चाहिए जिसे आप पकड़े हुए हैं, भले ही आपको साफ साफ यह न दिख रहा हो कि आगे क्या होगा। जब मुझे यह एहसास हुआ तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं तार्किक रूप से व्याख्या नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था मानो सभी सोए हुए अवसर जागने लगे हों। पुरानी बातों का नया अर्थ मिलने लगा। जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिला था वे अप्रत्याशित प्रस्तावों के साथ सामने आए। सुप्त विचार आकार लेने लगे। और यह संयोग नहीं था, यह परिणाम था। जब आप अंदर से बदलते हैं तो जीवन बाहर से प्रतिक्रिया करता है। आराम आपको यह कदम उठाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यदि आप उस आकर्षण को अनदेखा करते हैं, यदि आप डर से आगे बढ़ते हैं और अनजान रास्ते पर कदम रखते हैं, तो कुछ असाधारण होता है। आप खुद को प्रकट करते हैं। आपका एक हिस्सा जो हमेशा से मौजूद था लेकिन डर के पीछे छिपा था, आखिरकार सांस लेता है। और ठीक उसी पल, उस सटीक क्षण में जब आप खुद को बचाना बंद कर देते हैं और खुद को अस्तित्व में आने देते हैं, वह बड़ी छलांग केवल होती नहीं बल्कि वह अपरिहार्य हो जाती है। मैंने मुश्किल तरीके से सीखा कि बहुत ज्यादा प्रयास ही आपको फंसाए रख सकता है। और यह शायद भड़काऊ लग सकता है, लेकिन यह एक असहज सच है। समाज ने कड़ी मेहनत करने को इतनी महिमा दी है कि हम भूल गए हैं कि मानव मस्तिष्क केवल प्रयास के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, यह दिशा के लिए डिजाइन किया गया था। जब आप किसी ऐसी चीज पर जोर लगाते हैं जो आपके बनने वाले व्यक्ति के साथ असंगत है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो तेजी से चलता है लेकिन गलत दिशा में। मेरे साथ कई वर्षों तक ठीक ऐसा ही हुआ, और उस परियोजना के साथ भी ऐसा ही हुआ जो मेरे पैरों से बंधी लंगर जैसी महसूस होती थी। मैंने इसे और ज्यादा बैठकों और ज्यादा प्रयास और ज्यादा बातचीत और ज्यादा दबाव से ठीक करने की कोशिश की, और हर नए प्रयास ने केवल और अधिक निराशा पैदा की। यह एक लीक होती नाव में अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाने जैसा था, यह मानते हुए कि और ज्यादा चप्पू चलाने से समस्या हल हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे वह सटीक क्षण याद है जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पुराना पैटर्न दोहरा रहा था। मैं उस दिन जल्दी पहुंच गया था, दफ्तर अभी भी शांत था, फिर भी मुझे अपनी छाती पर एक भारी बोझ महसूस हो रहा था। क्या आप उस भावना को जानते हैं कि हमेशा पीछे रहना, भले ही आप सब कुछ कर रहे हों, हमेशा थके हुए रहना, सोने के बाद भी,
विज्ञान इसे संचित संज्ञानात्मक थकान कहता है, एक ऐसी स्थिति जहां मस्तिष्क केवल जीवित रहने को प्राथमिकता देना शुरू कर देता है, रचनात्मकता को नहीं। इसका मतलब है कि आप जितना ज्यादा तनाव में होते हैं उतने ही कम नए समाधानों की कल्पना कर सकते हैं। और मेरे साथ ठीक यही हो रहा था। मैंने वह छोटी किताब उठाई, वही जो मेरी जैकेट की जेब में फिट बैठती थी, और बिना सोचे समझे उसे खोला। जो वाक्य मैंने पढ़ा वह मेरे माथे पर लिखा हुआ लग रहा था, अगले स्तर के लिए पुरानी आदतों को तोड़ने की आवश्यकता है। यह बात मेरे दिल पर चोट कर गई। मैं ठीक ठीक जानता था कि कौन सी आदत तोड़नी थी। मैं कई महीनों से एक निर्णय टाल रहा था, कई महीने से। मैं तार्किक औचित्य के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन सच तो यह था कि मैं डरा हुआ था। लोगों को नाराज करने से डरा हुआ, अपना रास्ता बदलने से डरा हुआ, असफल होने से डरा हुआ। और उसी डर के कारण मैं अपने आसपास ऐसे लोगों, प्रक्रियाओं और विचारों को बनाए हुए था जिनकी समय सीमा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, जैसे फ्रिज के पीछे भूला हुआ खाना। उस दिन मैंने जो फैसला लिया वह बाहर वालों को छोटा लग सकता है, लेकिन मेरे लिए यह एक स्टील के तार को काटने जैसा था। मुझे एक साझेदारी खत्म करनी थी जिसे भावनात्मक रूप से मैं बहुत समय से बचाने की कोशिश कर रहा था। वह कोई ऐसा था जिसे मैं पसंद करता था, लेकिन जो उस नए स्तर के साथ अब मेल नहीं खाता था जहां मैं पहुंचना चाहता था। जब मैंने आखिरकार ऐसा किया तो मेरे अंदर कुछ खुल गया। जो अटका हुआ था वह निकल गया, जो भारी लग रहा था वह हल्का हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड मेरे लिए जगह खाली करने का इंतजार कर रहा था ताकि उसकी जगह कुछ बेहतर रखा जा सके। और यहां वह बात है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार करने से बचते हैं। यह प्रयास की कमी नहीं है जो आपको रोके रखती है, बल्कि गलत चीजों पर जरूरत से ज्यादा प्रयास करना है। यह उस चीज से भावनात्मक लगाव है जो अब काम नहीं करती। यह अध्यायों को बंद करने का डर है। कितनी बार आपने किसी नौकरी, रिश्ते, परियोजना या यहां तक कि एक पहचान पर जोर दिया है जिसकी समय सीमा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी है। कितनी बार आपने अपने ही प्रतिरोध को एक सद्गुण में बदल दिया है, खुद से यह कहते हुए कि आपको धक्का देते रहना है, जबकि अंदर ही अंदर आप जानते थे कि आपको आजाद होने की जरूरत है। सच तो यह है कि बाधा हमेशा छलांग से पहले आती है, हमेशा। MIT अनुसंधान से पता चलता है कि महत्वपूर्ण व्यवहारिक परिवर्तन तभी होते हैं जब नए पैटर्न से पहले एक भावनात्मक विराम आता है। इसका मतलब है कि आप इसलिए विकसित नहीं होते क्योंकि आप चाहते हैं, आप इसलिए विकसित होते हैं क्योंकि आप आजाद होते हैं। आजाद होना दर्द देता है, बेशक, इसके लिए साहस की जरूरत होती है, लेकिन बाधा की कमी बहुत ज्यादा दर्द देती है क्योंकि यह आपको ठहराव के लिए मजबूर करती है। और ठहराव आपकी त्वचा को नहीं, यह आपकी आत्मा को दुख पहुंचाता है। दर्द तब होता है जब आपको लगता है कि आप ज्यादा के लिए पैदा हुए थे लेकिन कम में जीना जारी रखते हैं। मैंने सीखा कि हर बार जब मैं एक महत्वपूर्ण निर्णय टालता हूं तो मैं एक भावनात्मक कीमत चुकाता हूं। जब आप किसी ऐसी चीज के अंत में देरी करते हैं जो आंतरिक रूप से पहले ही समाप्त हो चुकी है, तो आप एक छत को सहारा देने के लिए बल लगाने की कोशिश करते हैं जो पहले ही सड़ चुकी है। और यह आपकी ऊर्जा, आपकी रचनात्मकता, आपके आत्मसम्मान को खत्म कर देता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग दुगनी मेहनत करते हैं लेकिन आधे जितना ही उत्पादन करते हुए दिखते हैं। यह क्षमता की कमी नहीं है, यह बाधा के डर के कारण ढोया गया भावनात्मक बोझ का अधिक होना है। उस दिन से मैंने एक साधारण नियम का उपयोग करना शुरू कर दिया। यदि किसी चीज को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है कि उसे पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। ऐसे व्यवसाय जिन्हें बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है, ऐसे रिश्ते जिन्हें बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है, ऐसी आदतें जिन्हें सही ठहराने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास की आवश्यकता होती है। हर वह चीज जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती है, आपको अपनी छलांग लगाने से रोक रही है। जब मैं आखिरकार उस पुराने पैटर्न से आजाद हुआ तो मेरे परिणाम हफ्तों में कई गुना बढ़ गए, महीनों में नहीं, वर्षों में नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ज्यादा प्रतिभाशाली हो गया, यह इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद को उस चीज से आजाद कर लिया जो मुझे रोके हुए थी। आजाद होने से मैं हल्का हो गया, और जब आप हल्के होते हैं
तो आप तेजी से ऊपर उठते हैं, हमेशा। और शायद आप अभी ठीक इसी बिंदु पर हैं। शायद आप किसी ऐसी चीज को पकड़े हुए हैं जिसे आपको छोड़ देना चाहिए। शायद आप वहां प्रयास लगा रहे हैं जहां आपको साहस लगाना चाहिए। वह सवाल जो मुझे खुद से पूछने की जरूरत थी, और शायद आपको भी पूछने की जरूरत है, वह सरल और क्रूर है। मैं जानता हूं कि मुझे क्या खत्म करना है, लेकिन अभी तक उसे स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाया हूं। जब आप ईमानदारी से इसका जवाब देते हैं तो छलांग शुरू होती है। तब नहीं जब आप और ज्यादा कोशिश करते हैं, बल्कि तब जब आप उसे बनाए रखने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जिसे पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। सच्चा परिवर्तन हमेशा उस जगह से शुरू होता है जिसे कोई नहीं देखता, उस शांत कंपन में जिसे आप तब धारण करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। और यह कंपन अमूर्त नहीं है, यह रहस्यमय नहीं है, यह काव्यात्मक नहीं है, यह व्यावहारिक है। यह आपके चुनाव, आपकी बातचीत, आपके चलने के तरीके, दुनिया को देखने के आपके तरीके को आकार देता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया आपको कैसे प्रतिक्रिया देती है। जब मैं कहता हूं कि आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, बल्कि वह आकर्षित करते हैं जो आप हैं, तो मैं ठीक इसी बात की बात कर रहा हूं। क्योंकि चाहना मानसिक है, होना कंपन संबंधी है, और ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह आपकी स्थिति पर प्रतिक्रिया करता है। मुझे यह लगभग विचलित करने वाले तरीके से तब एहसास हुआ जब मैंने एक ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू किया जिसे वास्तव में विश्वास था कि वह उन परिणामों का हकदार है जिन्हें वह चाहता है। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं था, कोई पारिवारिक आदर्श नहीं था। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो इस विचार को न्यायोचित ठहराता कि मैं समृद्ध हो सकता हूं। लेकिन मेरे अंदर कुछ बदलने लगा जब मैंने समझा कि मेरा जीवन कभी भी मेरी आत्म छवि से बड़ा नहीं होगा। आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, यदि अंदर ही अंदर आप खुद को छोटा देखते हैं, तो आपके आसपास सब कुछ ऐसा व्यवहार करता है जैसे आप छोटे हों। यह एक टूटे हुए एंटीना के साथ एक मजबूत रेडियो सिग्नल प्रसारित करने जैसा है। चाहे आप कितनी भी जोर से चिल्लाएं, पहुंच कभी दूर नहीं होगी। और यही कारण है कि इतने सारे लोग महसूस करते हैं कि कुछ भी काम नहीं आता, भले ही वे प्रयास कर रहे हों, क्योंकि वे जो चाहते हैं और जो वे मानते हैं कि वे हैं, उसके बीच के अंतर में जीते हैं। यह प्रचुर जीवन की चाहत रखने जैसा है, जबकि एक ऐसी पहचान धारण करना जो केवल कमी को समझती है। मन कहता है मैं बढ़ना चाहता हूं, लेकिन कंपन कहता है मैं खुद को सक्षम नहीं मानता। और अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मांड इन दोनों में से किसकी सुनता है? हमेशा कंपन की। जब मैंने इसे बदलना शुरू किया तो मेरे आसपास की चीजें अपने आप बदलने लगीं। ये जादू नहीं था, ये सामंजस्य था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया आखिरकार उस संस्करण के साथ संरेखित हो रही थी जिसे मैंने खुद बनने के लिए चुना था। लोगों ने मेरे साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि मैंने पूछा, बल्कि इसलिए कि मैंने अलग तरह से व्यवहार किया। मैं अलग तरीके से चला, मैं अलग तरीके से बोला, मैंने अलग निर्णय लिए। और उन निर्णयों में एक नई ऊर्जा थी, एक ऐसी ऊर्जा जो यह घोषित करती थी, मैं ठीक ठीक जानता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां जा रहा हूं। और इसका अवसरों के उत्पन्न होने के तरीके पर लगभग तत्काल प्रभाव पड़ता है। वे इसलिए उभरते हैं क्योंकि पहली बार आप उस चीज के लिए एक चुंबक बन गए हैं जिसकी आप कभी दूर से केवल प्रशंसा करते थे। विज्ञान ने इसे कई बार खोजा है। आत्मधारणा की अनुरूपता पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि लोग केवल उन्हीं अवसरों को स्वीकार और पहचानते हैं जो उनकी स्वयं की छवि के साथ संगत होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप खुद को सामान्य मानते हैं तो आप असाधारण अवसरों को नहीं देख पाएंगे, भले ही वे आपकी नाक के ठीक नीचे क्यों न हो। यह एक डरावना विचार है, फिर भी एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो यह अविश्वसनीय रूप से मुक्तिदायक होता है, क्योंकि इसका मतलब है कि आपको पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल खुद को बदलना है। और जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया इस तरह से खुद को व्यवस्थित करती है मानो उसे आपके बारे में नए निर्देश मिल गए हों। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर लगभग कोई ध्यान नहीं देता। जब आप अपनी ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू करते हैं तो दुनिया आपकी परीक्षा लेती है। वह जानना चाहती है कि क्या यह असली है
या सिर्फ एक क्षणिक आवेग? वह देखना चाहती है कि क्या आप वास्तव में तैयार हैं या सिर्फ अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए कई बार जैसे ही आप भीतर से बेहतर होते हैं, पुरानी समस्याएं फिर से उभरने की कोशिश करती हैं। लोग आपके चुनावों पर सवाल उठाते हैं, परिस्थितियां आपको आपकी पिछली स्थिति में वापस खींचने का प्रयास करती हैं। इसका उद्देश्य सज्जा देना नहीं है, यह सिर्फ यह पुष्टि करने के लिए होता है कि क्या आप वास्तव में इस नई पहचान को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और यह एक महत्वपूर्ण क्षण है। जब ऐसा होता है तो आपको ठीक वही करना होगा जो मैंने तब किया था जब मुझे लगा कि मेरी ऊर्जा बदल रही है। मैंने अपनी ऊर्जा को उतनी ही तीव्रता से बचाना शुरू कर दिया जितनी तीव्रता से कोई अपनी सांसों, ऑक्सीजन की रक्षा करता है। अगर कोई बातचीत मुझे छोटा महसूस कराती तो मैं उससे दूर हट जाता। अगर कोई माहौल मेरी ऊर्जा सोख लेता तो मैं उससे बचता। अगर कोई मेरी तरफ संदेह या तिरस्कार से देखता तो मैं कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं करता। मैं बस अपनी सच्चाई पर दृढ़ रहा, यह जानते हुए कि जो लोग छोटी सोच वाले दिमागों के सामने अपनी महानता को सही ठहराने की कोशिश करते हैं, वे इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से खुद को ही छोटा कर लेते हैं। नई ऊर्जा, वाइब्रेशन तभी बनी रहती है जब आप उसका सम्मान करते हैं, जब आप अपने कार्यों को उसके अनुरूप रखते हैं, तब भी जब कोई और विश्वास नहीं करता, तब भी जब कोई और समझ नहीं पाता। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि जब आप इस ऊर्जा को पर्याप्त समय तक बनाए रखते हैं तो कुछ असाधारण घटित होता है। दुनिया आपको पीछे धकेलने की कोशिश करना छोड़ देती है। वह आत्मसमर्पण कर देती है। वह स्वीकार कर लेती है कि आप क्या बन गए हैं, और उस बिंदु से जो दरवाजे कभी बंद लगते थे वे ऐसे खुल जाते हैं जैसे वे कभी बंद हुए ही ना हों। और यदि इस बिंदु तक यह संदेश आपके भीतर कुछ जगा रहा है, यदि यह आपके मन को छू रहा है, यदि यह आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, यदि यह आपके भीतर के किसी सुप्त हिस्से को छू रहा है, तो यह समय है कुछ सरल फिर भी शक्तिशाली करने का। चैनल को सदस्यता लें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। मेरे लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ऐसा करके आप खुद को एक स्पष्ट संकेत देते हैं कि आप इस नए रूप के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह एक छोटा सा इशारा है, फिर भी इरादे से भरा हुआ है, और इरादा ही ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी है। और सही ऊर्जा ही आपके भाग्य को फिर से परिभाषित करती है। जिस क्षण आप यह समझते हैं, आपका जीवन एक हताश पीछा करना बंद कर देता है और एक निरंतर संतुलन में बदल जाता है। आप चीजों के पीछे भागना बंद कर देते हैं और उन्हें आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आप अनुमति मांगना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति का दावा करना शुरू कर देते हैं। आप संदेह इकट्ठा करना बंद कर देते हैं और दृढ़ विश्वास का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जब आपकी ऊर्जा, वाइब्रेशन बदलती है तो आपका रास्ता बदलता है। जब आपका रास्ता बदलता है तो आपके परिणाम बदलते हैं, और जब आपके परिणाम बदलते हैं तो आप फिर कभी उससे कम में जीने के लिए तैयार नहीं होंगे जिसके लिए आप पैदा हुए थे। जब जीवन आपकी परीक्षा लेना शुरू करता है तो वह आपको सजा देने की कोशिश नहीं कर रहा होता। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आप वास्तव में कितनी दूर जाने को तैयार हैं। और यह चुपचाप नहीं होता, यह तीव्रता से, असहजता से होता है, मानो ब्रह्मांड जानबूझकर आपके पैरों तले से जमीन खींच लेता है, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या आप अपने पुराने रूप में उठेंगे या नए रूप में। मैंने इसे इतनी बार अनुभव किया है कि मैं गिनती भूल गया हूं। यह लगभग एक नियम है, हर महत्वपूर्ण छलांग से पहले कुछ न कुछ जरूर गलत होता है। आप एक ग्राहक खो देते हैं, एक योजना बिखर जाती है, एक रिश्ता टूट जाता है, एक अवसर गायब हो जाता है, और उस क्षण में यह अनुचित लगता है। ऐसा लगता है कि आप पीछे हट रहे हैं, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास हुआ कि इन सभी स्थितियों में एक छिपा हुआ सवाल था। क्या आप वास्तव में अगले स्तर तक पहुंचना चाहते हैं या सिर्फ इसके विचार से ही मोहित हैं? जब मेरी कंपनी इतनी तेजी से बढ़ने लगी कि मेरा भावनात्मक ढांचा उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, तो मेरा मन द्वंद्व में पड़ गया। बाहरी तौर पर सब कुछ ठीक चल रहा था, हालांकि भीतर ही भीतर मैं उस छोटी सीमित आत्म छवि के टुकड़े लिए घूम रहा था, एक ऐसे व्यक्ति की जो यह मानते हुए बड़ा हुआ था कि वह पर्याप्त अच्छा नहीं है। और यही आंतरिक द्वंद्व था जिसने अराजकता पैदा की। मुझे एक विशेष सप्ताह याद है जब सब कुछ गड़बड़ होता दिख रहा था।
निराश कर्मचारी, छोटी मोटी गलतियां, शिकायत करने वाले ग्राहक, ऐसे निर्णय जिन्हें मैंने 1000 बार परखा और फिर भी बहुत जोखिम भरा पाया। उस समय मैंने सोचा था कि यह इस बात का संकेत है कि मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन आज मैं समझता हूं वह परीक्षा थी। हर बार जब आप अपने पुराने स्वरूप से आगे बढ़ते हैं तो वह आपको वापस खींचने की कोशिश करता है। वह आपको यह समझाने की कोशिश करता है कि आप बहुत ज्यादा जोखिम ले रहे हैं, कि आप सब कुछ खो देंगे, कि चीजों को छोटा और सुरक्षित रखना बेहतर है। और यदि आप हार मान लेते हैं तो जीवन समझ जाता है कि आप तैयार नहीं हैं और वह दरवाजा बंद कर देता है। यहीं पर इतने सारे लोग हार मान लेते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ गलत हुआ, बल्कि इसलिए कि कुछ सही हुआ और वह उन्हें डराता है। यह वह विरोधाभास है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। यह असफलता नहीं है जो लकवाग्रस्त करती है, यह प्रगति है। जब आप ऐसे परिणाम देखना शुरू करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे, तो आपका पुराना दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है, आपको परिचित क्षेत्र में वापस खींचता है, भले ही वह परिचितता दर्द लेकर आए। और एक कम चर्चा वाली बात भी है, छलांग से पहले आपका पुराना स्वरूप इतना असहज हो जाता है कि जैसा आप हैं वैसे ही बने रहना लगभग असंभव हो जाता है। एक पहचान मर रही होती है और दूसरी जन्म ले रही होती है, और हर जन्म के साथ दर्द आता है। इसीलिए जब आप आगे बढ़ने की कगार पर होते हैं तो सब कुछ अस्थिर महसूस होता है। आपका मिजाज बदलता रहता है, आपके निर्णय भारी लगते हैं, आपके डर ज्यादा जोर से सुनाई देते हैं, आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और आप सवाल करते हैं कि क्या आप सब कुछ गलत कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं। यह एक ऐसे कपड़े के भावनात्मक समकक्ष है जो अब फिट नहीं बैठता। वह तब तक आपको परेशान करता है जब तक आप यह स्वीकार नहीं कर लेते कि आपको कुछ बड़ा चाहिए। और यहां एक कड़वी सच्चाई है, यदि आप इस अस्थायी अराजकता से निपटने को तैयार नहीं हैं तो वह छलांग कभी नहीं लगेगी, क्योंकि क्वांटम लीप एक आदान प्रदान है। आप अपनी पुरानी पहचान छोड़ देते हैं और एक नई पहचान प्राप्त करते हैं। फिर भी कोई आपको यह नहीं बताता कि यह आदान प्रदान सहज नहीं होता। यह असहज होता है, यह भ्रमित करने वाला होता है, यह भावनात्मक रूप से तीव्र होता है। लेकिन यह ठीक यही असहजता है जो साबित करती है कि आप किसी महान चीज की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने इस अवधि को एक संकेत के रूप में पहचानना सीख लिया। जब सब कुछ बिखरने लगता था, जब चीजें नियंत्रण से बाहर होती दिखती थीं, जब मुझे डर और उत्साह का वह मिश्रण महसूस होता था, तो मैं जानता था कि मैं उस परत को तोड़ने के करीब हूं जिसने मुझे पहले बांध रखा था। और शायद आप अभी यही जी रहे हैं, वह चरण जहां कुछ भी फिट नहीं बैठता, जहां आपको लगता है कि आप अपनी सीमा पर हैं, जहां जीवन आपको हर तरफ से निचोड़ता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन यहां मुख्य बात है, यह सज्जा नहीं है, यह तैयारी है। ब्रह्मांड पूछ रहा है कि क्या आप अब तक जो रहे हैं उसे छोड़कर अंततः वह बनने के लिए तैयार हैं जो आपको बनना है। ऐसा नहीं है कि चीजें गलत हो रही हैं, बल्कि यह है कि आपकी पुरानी पहचान उस जीवन की विशालता को अब और बनाए नहीं रख सकती जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप यह समझते हैं तो आपके भीतर कुछ शांत हो जाता है। तूफान आपको उतना नहीं डराता, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि वह नष्ट करने नहीं आया था, वह जगह बनाने आया था। यदि आपका जीवन आपकी परीक्षा ले रहा है तो यह इस बात का संकेत नहीं है कि आपको रुक जाना चाहिए। यह इस बात का संकेत है कि आप हार मानने के लिए अंततः बहुत करीब हैं। जब मुझे अंततः समझ आया कि ज्यादा करना ज्यादा हासिल करने के बराबर नहीं है, तो मानो मेरे भीतर एक दीवार ढह गई। मैंने बरसों तक यह विश्वास किया था कि उत्पादकता का मतलब जमा हुए घंटे, जमा हुआ पसीना, जमा हुई थकान है। अपने जीवन के एक विशेष चरण के दौरान मैं वास्तव में थकावट के माध्यम से अपनी योग्यता साबित करने के इस पागलपन भरे चक्र में प्रवेश कर गया था। मैं सुबह जल्दी उठता, देर रात सोता, अपने दिन के हर एक मिनट को कामों, फोन कॉल्स, मीटिंग्स, रणनीतियों से भर देता, जब तक कि मेरा दिमाग एक ऐसी कीमत मांगने न लगा जो लगातार बढ़ती जा रही थी। यह एक सुबह थी जब मैं पूरी तरह से खालीपन महसूस करते हुए उठा। मैंने कागजों से भरी मेज, बिखरे हुए नोट्स, मुलाकातों से भरे कैलेंडर को देखा और महसूस किया कि अब उनमें से कुछ भी मुझे उत्साहित नहीं कर रहा था। मानो मैं एक ऐसे पहिए के भीतर घूम रहा था
जिसे मैंने खुद बनाया था। थकान शारीरिक नहीं थी, वह मानसिक थी, और एक थका हुआ मन उस रचनात्मक क्षेत्र तक पहुंचने की अपनी क्षमता खो देता है जहां क्वांटम लीप होता है। इसलिए मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उस समय किसी भी पारंपरिक मानदंड से गैर जिम्मेदाराना लग रहा था। मैंने सब कुछ रद्द कर दिया, सचमुच सब कुछ। मैंने अपना कार्यक्रम खाली कर दिया, अपना फोन बंद कर दिया, बिना किसी गंतव्य के घर से निकल गया और बस चलने लगा। कुछ भी हल करने के लिए नहीं, कुछ भी योजना बनाने के लिए नहीं। मैं बस चलता रहा, सांस ली, अपने ही विचारों को सुना जैसे कोई पहली बार किसी अजनबी को सुनता है, और उसी चुप्पी में मेरे भीतर कुछ फिर से व्यवस्थित होने लगा। यह वह बिंदु है जिसे लगभग कोई नहीं समझता। क्वांटम लीप शोर से पैदा नहीं होता, यह शांति से पैदा होता है। शोर तात्कालिकता, डर, प्रतिक्रियाशीलता को सक्रिय करता है। शांति दृष्टि कल्पना सृजन को सक्रिय करती है। और उस दिन एक साधारण झील के सामने खड़े होकर पूरी तरह से शांत पानी को देखते हुए मैंने इतनी गहरी स्पष्टता महसूस की कि ऐसा लगा मानो वह मेरी त्वचा को छू रही हो। मेरे दिमाग में शल्य चिकित्सा की सटीकता के साथ एक छवि उभरी, मेरे व्यवसाय का विस्तार करने का एक नया तरीका। एक ऐसा तरीका जो इतना स्पष्ट और इतना शक्तिशाली था कि मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा था। लेकिन जवाब स्पष्ट था। मैंने इसे इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैं देखने के लिए बहुत व्यस्त था। मानव मस्तिष्क एक अजीब तरीके से काम करता है। MIT के शोध से पता चलता है कि जब हम लगातार तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क के वे क्षेत्र जो रचनात्मकता और अपरंपरागत समस्या समाधान के लिए जिम्मेदार होते हैं लगभग बंद हो जाते हैं। इसीलिए इतने सारे बुद्धिमान लोग खुद को फंसा हुआ पाते हैं। वे रुकते नहीं हैं, और जब वे रुकते नहीं हैं तो वे उस आंतरिक स्थान तक नहीं पहुंच पाते जहां वास्तव में परिवर्तनकारी विचार रहते हैं। और शायद आपके साथ अभी यही हो रहा है। हो सकता है कि आप इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हों, इतनी कोशिश कर रहे हों, खुद को इतनी जोर से धकेल रहे हों कि आंतरिक शोर उन सभी संभावनाओं को डुबो रहा हो जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, विराम समय की बर्बादी नहीं है, विराम द्वार है। जागरूकता के ऐसे स्तर तक पहुंचने के द्वार जहां आप कभी नहीं पहुंच पाते जब आप बस एक काम से दूसरे काम की ओर भाग रहे होते हैं। और यहां मुझे आपसे एक सवाल पूछना है जो शायद आपने खुद से कभी सच में नहीं पूछा होगा। आखिरी बार आपने वास्तविक विराम कब लिया था? शरीर को आराम देने वाला विराम नहीं, बल्कि अपने मन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एक ठहराव। एक ऐसा ठहराव जहां आप इतनी गहरी सांस लें कि हवा के अंदर आने और बाहर जाने को महसूस कर सकें। एक ऐसा ठहराव जहां आप सुने कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, न कि सिर्फ वह जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए। क्योंकि एक बात है जिसका जिक्र बहुत कम लोग करते हैं, जब आप रुकते हैं तो डर सामने आता है, और तभी बहुत से लोग इस ठहराव से कतराते हैं। खामोशी का डर, खालीपन का डर, यह जानने का डर कि आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन यह शुरुआती बेचैनी ही है जो छलांग के लिए जगह बनाती है, क्योंकि रुकने से आप उन चीजों का सामना करने पर मजबूर होते हैं जिनसे आप हफ्तों, महीनों, सालों से बचते रहे हैं। यह आपको ईमानदारी से अंदर झांकने पर मजबूर करता है। और उस दिन मेरे साथ भी ठीक यही हुआ था। जब मैंने खुद को रुकने की इजाजत दी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे काम मेरे पुराने रूप से मेल खा रहे थे, नए से नहीं। मैं उस बॉब की तरह बर्ताव कर रहा था जिसे अपनी कीमत साबित करने की जरूरत महसूस होती थी, न कि उस बॉब की तरह जो पहले से ही अपनी कीमत जानता था। मैं ऐसे काम कर रहा था जिनका मतलब केवल मेरे उस पुराने रूप के लिए था जो मैं अब नहीं था। और यह अंदरूनी असंगति मेरी ऊर्जा, मेरी स्पष्टता, मेरी रचनात्मक शक्ति को खत्म कर रही थी। वह विचार जो मुझे उस दिन आया था, जिसने आने वाले महीनों में मेरे परिणामों को बढ़ाया, वह केवल जबरदस्त मेहनत से नहीं आया था, वह स्प्रेडशीट से नहीं आया था, वह मीटिंगों से नहीं आया था, वह उपस्थिति से आया था, खामोशी से, अंदरूनी जुड़ाव से। और शायद आपको अभी इसी की जरूरत है, ज्यादा तेजी से दौड़ने की नहीं बल्कि रुकने की, ज्यादा कोशिश करने की नहीं बल्कि ज्यादा सुनने की, गति बढ़ाने की नहीं बल्कि तालमेल बिठाने की। क्योंकि क्वांटम छलांगों के बारे में कुछ ऐसा है जिसे शायद ही कोई सच में समझता है।
वे तब नहीं लगती जब आप जीवन से जोर जबरदस्ती करते हैं। वे तब लगती हैं जब आप इसके साथ तालमेल बिठाते हैं, जब आप अपनी आवृत्ति बदलते हैं, जब आप खुद से फिर जुड़ते हैं, जब आप अपने मन को एक ऐसी जगह छूने देते हैं जहां वह भाग दौड़ में कभी नहीं पहुंचता। और सच्चाई सीधी सादी है, फिर भी शक्तिशाली। कभी कभी वह एकमात्र चीज जो आपको आपके मनचाहे जीवन से अलग करती है, वह केवल एक दिन की खामोशी होती है, एक सचेत ठहराव, तालमेल का एक पल जो आपकी यात्रा की पूरी दिशा बदल देता है। खामोशी वह उजागर करती है जो शोर छुपाता है, और उसी जगह में वह छलांग लगती है। अगर आप खुद को यह मौका देते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि क्या क्या सामने आ सकता है, क्योंकि जैसा कि मेरे साथ हुआ, खालीपन में ही सबसे शक्तिशाली जवाब मिलते हैं। खालीपन में ही आपको अपना वह रूप मिलता है जो छलांग लगाने के लिए तैयार है। खालीपन में ही आपका नया जीवन आकार लेना शुरू करता है। और जब यह शुरू होता है तो आप समझेंगे कि कम करना जब सही दिशा में हो तो आपको किसी भी तर्कहीन प्रयास से कहीं ज्यादा आगे ले जा सकता है। खामोशी में ही छलांग का जन्म होता है। खामोशी में ही आप खुद को पाते हैं। खामोशी में ही सब कुछ समझ में आने लगता है। यथार्थवाद के रूप में छिपा आत्म तोड़फोड़ शायद उन सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में और हजारों उन लोगों के जीवन में देखा है जिनसे मैंने बात की है। ये इतनी चतुराई से, इतनी कायल करने वाली तरह से खुद को पेश करता है कि आप मानते हैं कि आप समझदार हो रहे हैं, जबकि हकीकत में आप बस एक मानसिक पैटर्न दोहरा रहे होते हैं जो आपको छोटा रखता है। और इसका सबसे खतरनाक हिस्सा यह है कि यह पैटर्न सवाल उठाने के लिए बहुत तार्किक लगता है। यह सच्चाई जैसा महसूस होता है। मुझे अपनी जिंदगी का एक खास तौर पर चुनौतीपूर्ण दौर याद है। मैं पहले से ही तरक्की कर रहा था। मैं अपनी क्वांटम छलांग का अनुभव कर चुका था। मेरी कंपनी बढ़ रही थी, मेरी आमदनी हर महीने बढ़ रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेरे अंदर गहराई में एक पुरानी गूंज अभी भी फुसफुसाती थी। वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। सावधान रहो बॉब, यह खत्म हो सकता है। और यह गूंज एक गहरी जगह से आती थी, एक ऐसी जगह जो सालों की कंडीशनिंग, सालों के इस विश्वास को संजोए थी कि सच्ची सफलता धीमी, कठिन और दर्दनाक होती है। जब मैंने बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया तो यह अंदरूनी आवाज मुझे परिचित क्षेत्र में वापस खींच लेती थी। यह लगभग ऐसा है जैसे मन कहता है, बहुत दूर मत जाओ, तुम ऐसे नहीं हो। और ठीक इसी तरह आत्म तोड़फोड़ काम करती है। यह सावधानी का मुखौटा पहनती है, जबकि हकीकत में यह डर है। एक ऐसा परिष्कृत डर जो खुद को सामान्य ज्ञान, आलोचनात्मक सोच या अपने पैर जमीन पर रखने के रूप में छिपा लेता है। लेकिन मुझे आपसे पूछने दीजिए, अपने पैर जमीन पर रखने ने कब किसी को जमीन से ऊपर उठाया है? यथार्थवाद कई लोगों के लिए सिर्फ एक फैंसी नाम है जो वे अपनी भावनात्मक सीमाओं को देते हैं। मैंने यह लगातार अपने परिचितों के साथ बातचीत में देखा। जब मेरी आमदनी अप्रत्याशित रूप से बढ़ने लगी तो ऐसी टिप्पणियां सामने आती थीं जैसे, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्या होगा अगर बाजार बदल जाए? क्या होगा अगर तुम सब कुछ खो दो? धीरे चलो बॉब, यह सुरक्षित नहीं है। और जानते हैं इससे भी बुरा क्या था? ठोस परिणाम मिलने के बाद भी, अपनी जिंदगी को बदलते हुए देखने के बाद भी, मैंने उन शंकाओं में से कुछ को अंदर ले लिया, क्योंकि आत्म तोड़फोड़ को कार्य करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती। उसे बस एक अवसर, एक असुरक्षा, एक पुरानी याद की जरूरत होती है, और वह तुरंत घुस जाती है। यही वह अदृश्य बिंदु है। आप मानते हैं कि आप तर्क संगत हैं, जबकि आप सिर्फ अनुकूलित हो रहे होते हैं। न्यूरोसाइंस इसे क्रूरता से समझाता है। मानव मस्तिष्क सत्य नहीं बल्कि संगति चाहता है। यह आपकी आत्म छवि के साथ वास्तविकता को सुसंगत रखना पसंद करता है, बजाय इसके कि आपकी जिंदगी को बेहतर होने दे। और जब जिंदगी आपको उससे ज्यादा देना शुरू करती है जिसके आप हकदार समझते हैं, तो मस्तिष्क सब कुछ नीचे की ओर समायोजित करने की कोशिश करता है ताकि सामान्य स्थिति में लौट सके। यह एक अंदरूनी थर्मोस्टेट की तरह है। अगर आपकी आत्म छवि 20 डिग्री पर सेट है और आपका जीवन 30 तक बढ़ने की कोशिश करता है, तो आपका मन स्वचालित रूप से सब कुछ वापस ठंडा करने के लिए तंत्र सक्रिय कर देता है।
यह आपको हार मानने के लिए मनाता है, आपको सावधान रहने के लिए मनाता है, आपको बहुत बड़े सपने न देखने के लिए मनाता है। यह आपको मनाता है कि आपकी महत्वाकांक्षा अत्यधिक है। यह आपको मनाता है कि आपका सपना कल्पना है। यह आपको मनाता है कि आपकी इच्छा भोली है और आप इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि यह आत्म तोड़फोड़ चिल्लाती नहीं है, यह फुसफुसाती है, यह आपकी आवाज में बोलती है। यह आपको इतने कायल करने वाले औचित्य देती है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप खुद को सीमित कर रहे हैं। मैंने प्रतिभाशाली सक्षम लोगों को अंदर से सिकुड़ते देखा है, क्योंकि वे मानते थे कि वास्तविक दुनिया उन जैसे लोगों के लिए काम नहीं करती। ऐसे लोग जिन्होंने अविश्वसनीय अवसरों को ना कहा क्योंकि उन्हें लगा कि यह सही समय नहीं था। ऐसे लोग जिन्होंने बेहतर नौकरियों को ठुकरा दिया, व्यवसाय शुरू करने में विफल रहे, परियोजनाओं पर जोखिम उठाने से बचे क्योंकि उस आवाज ने कहा, क्या होगा अगर यह काम नहीं किया। लेकिन यहां वह सच्चाई है जो मैंने इन सब से गुजरते हुए सीखी। वास्तविक जीवन लचीला होता है। वास्तविक जीवन आपकी आंतरिक छवि पर प्रतिक्रिया करता है। वास्तविक जीवन आपकी दृष्टि के आगे झुकता है, बशर्ते आप इसे अंदर से तोड़फोड़ न करें। जब मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि मैं खुद को कितना कमजोर कर रहा था, बिना ध्यान दिए भी, तो मैंने अपने विचारों को ऐसे देखना शुरू किया जैसे कोई घुसपैठियां हो। हर बार जब वह वाक्यांश सामने आया, यह यथार्थवादी नहीं है, तो मैंने पूछा, किसके आधार पर यथार्थवादी नहीं? उस पर जो मैं था या उस पर जो मैं बन रहा हूं? और उस सवाल ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि जिस जिंदगी को आप हकीकत कहते हैं, वह ज्यादातर समय बस एक विस्तृत प्रतिबिंब होती है कि आप क्या संभव मानते हैं। अगर आपको लगता है कि बड़ी सफलताएं दुर्लभ हैं, तो वे कभी दिखाई नहीं देंगी। अगर आपको लगता है कि केवल दूसरों को ही किस्मत मिलती है, तो आप कभी अवसर नहीं देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा के हकदार नहीं हैं, तो पूरा ब्रह्मांड ऐसा ही व्यवहार करेगा जैसे आप सही हों। आत्म तोड़फोड़ सपनों को एक साथ नष्ट नहीं करती, यह टुकड़ों टुकड़ों में नष्ट करती है। यहां एक संदेह, वहां एक झिझक, वहां एक चुपचाप हार मानना। और जब आपको एहसास होता है, तो आप एक पूरी जिंदगी वैसी बना चुके होते हैं जो आप जी सकते थे उससे बहुत कम है। लेकिन एक ऐसा पल भी आता है जब यह एहसास होता है। एक पल जब आप समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सीमा कभी समय, पैसे या भाग्य की कमी नहीं थी। यह वह मौन कहानी थी जो आप हर एक दिन खुद को दोहराते थे। और जब वह कहानी बदलती है, तो उसके साथ सब कुछ बदल जाता है। वह दुनिया जो कभी भारी लगती थी, हल्की हो जाती है। जो दरवाजे बंद लगते थे, वे खुलने लगते हैं। जो विचार कभी असंभव लगते थे, वे समझ में आने लगते हैं। अवसर आपको खोजने लगते हैं, क्योंकि आप अपनी आत्म तोड़फोड़ का जीवन जीना बंद कर देते हैं और अपनी संभावनाओं का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और शायद ठीक इस पल आपको अपनी छाती में एक चुभन महसूस हो रही होगी, वही एहसास कि मैंने अभी अभी ठीक वही बताया है जो आपके अंदर होता है। अगर ऐसा हो रहा है, तो जान लें कि यह एक संकेत है। यह संकेत है कि आत्म तोड़फोड़ की पहचान हो चुकी है, और एक बार ऐसा होने पर वह अपनी शक्ति खो देती है। अब से आपको बस यह तय करना है कि आप उस यथार्थवाद को और स्वीकार नहीं करेंगे जो आपको छोटा बनाता है, क्योंकि जो यथार्थवाद आपको फंसाता है वह सत्य नहीं है। यह सिर्फ डर है जिस पर मेकअप चढ़ा है, और डर अपनी पकड़ खो देता है जब आप उससे आगे देखने का फैसला करते हैं। और जैसे ही यह नई समझ आपके अंदर घर करने लगती है, शायद आपके मन में कोई व्यक्ति पहले से ही आ गया होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो आत्मसीमन के, छोटा खेलने के और यह मानने के इसी चक्र में जी रहा है कि यथार्थवादी होना ही जीने का एकमात्र तरीका है। अगर वह चेहरा आपके मन में आया, तो इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें। कभी कभी एक साधारण संदेश सही समय पर पहुंच जाता है और एक जिंदगी की पूरी दिशा बदल देता है। अपनी यात्रा के इस हिस्से में मेरे साथ चलने के लिए धन्यवाद। मैं अभी भी आपके साथ हूं और मैं आपको अगले वीडियो में देखने के लिए पहले से ही उत्सुक हूं।